अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कम्यूटेटर्स को स्टार्ट किया था। ये भी उसी वीडियो का पार्ट है, उसी लेक्चर का पार्ट है जिसके अंदर हमने कम्यूटेटर को डिस्कस किया। आज हम इस वीडियो के अंदर उसकी कुछ फर्दर एग्जांपल्स को देखेंगे। जी, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, शो दैट द कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर्स इज एंटी हर्मिशियन। हमने ये प्रूफ करना है कि आपके पास टू ऑपरेटर्स हैं और वो दोनों हर्मिशियन हैं, लेकिन उनका जो कम्यूटेटर है दोनों हर्मिशियन ऑपरेटर्स का, वो हर्मिशियन नहीं है बल्कि एंटी हर्मिशियन है। सपोज कर लेते हैं कि ए और बी जो है ये दोनों हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं। फिर ए का हर्मिशियन कॉन्जुगेट ए के इक्वल होगा और बी का हर्मिशियन कॉन्जुगेट भी बी के इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स। अब हम ए और बी का कम्यूटेटर फाइंड करते हैं और साथ ही उसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो दोनों तरफ हमने कॉन्जुगेट लिया। अब हर्मिशियन कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है कि सम या डिफरेंस जो होता है उसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट सेपरेट हो सकता है। तो राइट साइड पे ए बी का हमने अलग हर्मिशियन कॉन्जुगेट ले लिया और बी ए का अलग हर्मिशियन कॉन्जुगेट ले लिया। यहाँ पर अब हर्मिशियन कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी ये है कि अगर टू ऑपरेटर्स प्रोडक्ट में हैं तो उनका जब हर्मिशियन कॉन्जुगेट सेपरेट करेंगे तो बाद वाला जो ऑपरेटर होता है वो पहले चला जाता है, जो पहले होता है वो बाद में आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए बी का कॉन्जुगेट इंटू ए का कॉन्जुगेट माइनस ए का कॉन्जुगेट इंटू बी का कॉन्जुगेट बन जाएगा। बट ऊपर हम कह चुके हैं कि ए और बी जो के हर्मिशियन है, इसीलिए बी का जो डैगर है ये बी के इक्वल आएगा और ए का जो डैगर है वो ए के इक्वल आ जाएगा। तो इस लिहाज से ए बी का कम्यूटेटर का जो कॉन्जुगेट है वो बनेगा बी ए माइनस ए बी। इसको फर्दर ए बी का ये कम्यूटेटर लिखने के लिए ए बी पहले होना चाहिए, माइनस बी ए बाद में होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं ताकि उसको कम्यूटेटर ए बी की फॉर्म में लिखा जाए। तो इसको हम माइनस ए और बी का कम्यूटेटर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि कम्यूटेटर है ए बी, इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि ये जो कम्यूटेटर है ये एंटी हर्मिशियन है। Thus, the commutator of AB is an anti-Hermitian operator. नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर पी एक्स स्क्र एंड एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऊपर ये आपके पास टू प्रॉपर्टीज दी हुई हैं कम्यूटेटर की, कि ये जो सेकंड वन है अगर ये सम या डिफरेंस की फॉर्म में हो तो फिर आप इससे दो कम्यूटेटर बना लेते हैं, फर्स्ट को बी के साथ ज्वाइन करके और फर्स्ट को सी के साथ ज्वाइन करके। तो ये हमने ए बी का कम्यूटेटर और ए सी का कम्यूटेटर बना लिया। तो अब बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। ये जो फर्स्ट ऑपरेटर है पहले इसका कम्यूटेटर बनाएंगे इसके साथ और फिर इसी का कम्यूटेटर हम बनाएंगे इसके साथ। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए पहले हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं और पी एक्स स्क्र और एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, इसको हम ओपन करके टू कम्यूटेटर्स बना लेते हैं। फर्स्ट में आपके पास एक्स पी वाई आएगा और सेकंड के अंदर आपके पास पी एक्स स्क्र का आप वाई पी के साथ लिखेंगे। इसी तरह नीचे मैंने एक और प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि अगर टू ऑपरेटर्स प्रोडक्ट में आ जाएं तो ये जो बी है प्रोडक्ट में लेफ्ट साइड पे है तो इसको लेफ्ट पे आपने निकाल लेना है, बाकी दोनों का कम्यूटेटर ले लेना है। और सी इस प्रोडक्ट में राइट पे लिखा हुआ है तो सी को राइट पे लिखते हुए ए और बी का कम्यूटेटर ले लेना है। ये प्रोडक्ट को ओपन करने का तरीका है। बिल्कुल इसी तरीके से अब आपने ये जो प्रोडक्ट है एक इसके साथ कम्यूटेटर बनाना है और एक इसके साथ बनाना है। तो x जो के प्रोडक्ट में लेफ्ट में है तो x को लेफ्ट में लेते हुए पी एक्स स्क्र का पी वाई के साथ बनाएंगे, फिर पी वाई को राइट साइड पे लेते हुए पी एक्स स्क्र का x के साथ बनाएंगे।
इसी तरह सेकंड कम्यूटेटर पर भी प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। जी, यहां पर आपके पास ये आप देखें तो वही प्रॉपर्टी प्रोडक्ट वाली यूज करके फर्स्ट कम्यूटेटर से टू बन गए कम्यूटेटर, इसी तरह सेकंड से भी आपने टू बना लिए। फर्दर इनमें एक प्रॉपर्टी हमने यूज की थी कि अगर मोमेंटम ऑपरेटर्स जो हैं ये दोनों एक एक्स के लिहाज से एक वाई के लिहाज से, तो ये जीरो होता है। इसी तरह अगर सेम हो जाए तो भी जीरो होता है। तो इसी तरह ये भी अगर मोमेंटम एक्स के लिहाज से और पोजीशन वाई के लिहाज से, तो वो भी जीरो होता है। जब मोमेंटम और पोजीशन सेम डायमेंशन में हो, मतलब एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग, वो नॉन जीरो होता है। तो इनमें से सिर्फ ये वाला दरमियान वाला, ये वाला सिर्फ ऐसी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, बाकी सारे इसमें जीरो हो जाएंगे। तो इसमें आप देख लें कि बाकी सारे मैंने जीरो कर दिए हैं। तो ये सेंटर वाला जो है इसको आपने यहां पर लिखा हुआ है। तो इसको भी हमने फर्दर, ये वाला सिर्फ बचेगा, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। इस पर फिर प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके आपने इनको सेपरेट कर लिया, और इनमें ये जो पी एक्स और एक्स का कम्यूटेटर है ये इक्वल होता है माइनस आयोटा एच कट के। तो ये भी बन जाएगा माइनस आयोटा एच कट के। तो ये माइनस आयोटा एच कट चूंकि ये कांस्टेंट है, तो इसीलिए आप इसको कॉमन ले सकते हैं, या यूं भी लिख सकते हैं कि ये दोनों सेम टर्म्स हो गई, तो इनको आप नेगेटिव टू आयोटा एच कट पी एक्स पी वाई राइट कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास एग्जांपल है, शो दैट द कम्यूटेटर ऑफ एक्स रेज टू पर एन पी एक्स इज इक्वल टू आयोटा एच कट एन और एक्स रेज टू पर एन माइनस वन। अच्छा, यहाँ पर देखें, जब ये एक्स ओनली एक्स था, एक्स की पावर जो है एन ये नहीं था, तो जस्ट ये आयोटा एच कट के इक्वल आता है। तो अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी याद कर लें कि अगर इसकी पावर एन आप लेते हैं, पोजीशन की पावर एन लें, तो पोजीशन का एन उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव। और अगर ये मोमेंटम के ऊपर अगर पावर एन होती, तो यहाँ पर मोमेंटम का ऑपरेटर आ जाता। वो आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए ये ऊपर मैंने फार्मूला लिख छोड़ा है कि ये जो मोमेंटम ऑपरेटर होता है ये इसके इक्वल होता है। तो ये देखिए, हम एक्स रेज टू पावर एन और पी एक्स, इसको हमने बाय डेफिनेशन ओपन किया। उसके बाद ये साई आर्बिट्रेरी कोई फंक्शन ले लिया, इसके ऊपर मैंने ये कम्यूटेटर अप्लाई किया है। तो वन बाय वन ये अप्लाई होगा। इसमें जस्ट मोमेंटम जो है वो साई पे अप्लाई हो रहा है। इसमें जो मोमेंटम ऑपरेटर है इन दोनों फंक्शंस के ऊपर, इनके प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो ऊपर आपने मोमेंटम ऑपरेटर की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आप पी एक्स की जगह पर ये डेफिनेशन राइट कर दें। तो इसको राइट करके तो ये बन जाएगा एक्स रेज टू पावर एन पी एक्स की जगह माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आगे साई। इसी तरह इस पी एक्स की जगह पर भी ये आपने इसकी वैल्यू पुट की और एक्स एन। अब यहाँ पर ये एक डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव इस प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें। ये फर्स्ट टर्म जो है ये आपके पास ये वाला हिस्सा एज इट इज आ जाएगा, और सेकंड में आपने ये माइनस माइनस इसको प्लस कर दिया और आगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। इस अयोटा अयोटा एच कट को अंदर मल्टीप्लाई करके, तो ये आपके पास जो सेम टर्म्स हैं, एक ये टर्म और एक ये टर्म, इनको कैंसिल आउट कर दिया, तो बाकी रिमेनिंग आपके पास ये रिजल्ट बच जाते हैं। तो यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 4 है। इसके अंदर हमने लिबनीज थ्योरम इस्तेमाल करना है। ये आपने बीएससी लेवल पर पढ़ा होगा कि अगर आपने दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव लेना है, तो ये सिमिलर है कुछ, जैसे आप वो करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम की तरह ये कि आपने करना ये होगा कि फर्स्ट फंक्शन का nth डेरिवेटिव लेना है और जी फंक्शन को एज इट इज रख लेना है।
फिर n के साथ मल्टीप्लाई करना है f का n-1th डेरिवेटिव और g का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। इसी तरह जैसे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इनको बोलते हैं, तो थर्ड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ पर n-2th डेरिवेटिव f का लेंगे और g का सेकंड, चलते जाएंगे। इसी तरह लास्ट में आपके पास f एज इट इज आ जाएगा और g का nth डेरिवेटिव। तो ये लिबनिज थ्योरम है, nth डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं प्रोडक्ट फंक्शंस का। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मोमेंटम के ऊपर अगर पावर एन आ जाए तो फिर आपने आयोटा एच कट के साथ राइट साइड में जो इसका आंसर है उसमें आपने क्या करना है कि मोमेंटम का एन जो पी रेज टू पावर एन है उसका डेरिवेटिव आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसमें अब देखें इसका सॉल्यूशन बिल्कुल उसी तरह ये जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको किसी फंक्शन साई पर अप्लाई करते हैं और इस कम्यूटेटर को बाय डेफिनेशन हम ओपन कर लेते हैं। तो इस सारे को जब साई पर अप्लाई करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। इसकी मदद से आप इसको इस तरह से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि उसी तरह से ये मोमेंटम का जो nth पावर है वो साई पर अप्लाई हो रही है। यहाँ पर मोमेंटम की nth पावर इस प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है। अब मोमेंटम की nth पावर से क्या मुराद है? देखिए, मोमेंटम को मैंने प्रीवियस स्लाइड पर डिफाइन किया कि माइनस एच आयोटा एच कट और साथ में फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ऑपरेटर की पावर से मुराद ये होता है कि आप एन nth पावर है तो n टाइम्स उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है माइनस आयोटा एच कट की पावर n आएगी और nth डेरिवेटिव आ जाएगा साथ। तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं, माइनस आयोटा एच कट की पावर n और nth डेरिवेटिव साई पर अप्लाई हो गया, और बिल्कुल सिमिलर ऑपरेटर जो है प्रोडक्ट x साई पर अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर आप देखें ये आ गया जी nth डेरिवेटिव और प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होने। अब इसका जो nth डेरिवेटिव ना x का वो तो जीरो होता है, इसीलिए आप इसको रीअरेंज कर लें, x को फर्स्ट फंक्शन ना लें बल्कि साई को फर्स्ट फंक्शन ले लें और x को सेकंड फंक्शन लें। तब ये बन जाएगा साई का nth डेरिवेटिव और x साथ एज इट इज आएगा। अगली टर्म के अंदर आपने साई का n-1th डेरिवेटिव लेना है और x का फर्स्ट डेरिवेटिव वन होगा और तीसरी रकम में उस वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो जस्ट ये लिबनिज थ्योरम की मदद से टू टर्म्स आपके पास आएंगी। तो देखते हैं जिसे ये nth डेरिवेटिव तो आपने साई पर अप्लाई कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने सेकंड ही लिख दी है, फर्स्ट को तो नहीं नहीं सॉरी, ठीक हो गया। ये माइनस आयोटा एच कट की पावर n इन दोनों के अंदर है। इस कांस्टेंट को मैंने कॉमन ले लिया और ये जो x था वेरिएबल ये साई का nth डेरिवेटिव ले लिया, और यहाँ पर nth डेरिवेटिव को मैंने प्रोडक्ट पर अप्लाई करके तो इनकी पोजीशन चेंज कर दी। फर्स्ट मैंने साई फंक्शन को कंसीडर कर लिया, सेकंड फंक्शन मैंने एक्स को कंसीडर कर लिया। अब इसके ऊपर जो अबव वो डेफिनेशन लिखी लिबनिज थ्योरम की उसके अकॉर्डिंग इस nth डेरिवेटिव को हम ओपन कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आ गई। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव है तो साई का nth डेरिवेटिव आया, एक्स साथ एज इट इज, आगे ये n आ गया और साई का n-1th डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव वन। इससे आगे ये नहीं जाएगा क्योंकि वन का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो इनमें से अब देखें जो कैंसिल आउट हो गई ये रकम और ये दोनों कैंसिल आउट हो गई, बाकी जो बच जाता है उसको आप यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर चूंकि डेरिवेटिव की पावर n-1 आ रही है तो इसके साथ माइनस अयोटा एच कट की पावर भी मैं n-1 अगर बना लूं तो ये मोमेंटम की n-1 पावर बन जाएगी। तो इस मकसद के लिए हमने क्या किया कि माइनस अयोटा एच कट को अलग कर लिया, तो वो इस माइनस के साथ प्लस हो गया, साथ में n पावर लिखा, और ये सारी जो है
ये मोमेंटम की n-1 पावर बन गई। तो यही हमने प्रूफ करना था। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। जी, फिफ्थ एग्जांपल है कि शो दैट अगर यहाँ पर पोजीशन का कोई फंक्शन हो, ठीक है ना, पहले तो था ना पोजीशन की पावर n हो, तो चाहे यहाँ पर पोजीशन का कोई फंक्शन है, तो आपने इवेलुएट कैसे करना है? अगर x की पावर n था तो आपने x का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। अब यहाँ पर कोई और पोजीशन का फंक्शन है तो आप भी उसका भी यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव ही लेंगे। तो इस तरह से इसको इवेलुएट करेंगे। प्रूफ इसका सिंपल सा उसी तरह से ही है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कम्यूटेटर को बाय डेफिनेशन ओपन कर देते हैं, कि फर्स्ट ऑपरेटर इंटू सेकंड ऑपरेटर और माइनस सेकंड ऑपरेटर इंटू फर्स्ट ऑपरेटर, और साथ में हमने इसको साई के ऊपर अप्लाई कर दिया। फर्दर इसमें साई को अंदर मल्टीप्लाई कर दे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के जरिए, ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं ये साई पर अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर मोमेंटम इस पे अप्लाई होगा और यहाँ पर मोमेंटम इस प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से मोमेंटम की डेफिनेशन अप्लाई कर दें यहाँ पर, और फिर इस प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाकर फर्स्ट डेरिवेटिव एवेलुएट कर लें। और यहाँ पर देखें जो टर्म्स कैंसल आउट होती हैं, इनमें से एक ये टर्म और एक ये टर्म, ये दोनों कैंसल आउट हो गई, बाकी आपके पास ये रकम बच गई। इसमें से दोनों साइड पे कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स और पी एक्स का जो कम्यूटेटर है वो आयोटाइज कट, और एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स की कम्यूटेटर से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्दर हम कम्यूटेटर और हर्मिशियन ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।